गरीब तो कोई बनना नहीं चाहता है, लेकिन कुछ आदतें होती है जो उन्हें गरीब बनने में मजबूर कर देती है। हाँ, गरीब तो कोई बनना नहीं चाहता है, बट कुछ आदतें होती है जो उन्हें गरीब बनने में मजबूर कर देती है। तो आज हम इस वीडियो में कुछ वैसे ही टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं कि कुछ पॉइंट है, अगर आप इसे नेगलेक्ट कर दोगे ना, या तो फिर आप इस पे फोकस नहीं करोगे ना, और ये चीज आप करते रहोगे, तो शायद आपके साथ वो चीज हो जाएगा जो आप सोच भी नहीं पा रहे होंगे, है ना। तो आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले टॉपिक के ऊपर क्या है कि पुअर बनने का कुछ साइन है, कुछ पॉइंट है। जैसे कि पहला, डिपेंड ऑन सिंगल सोर्स ऑफ इनकम। अगर आप अर्निंग कर रहे हो, पैसा कमा रहे हो, और अगर आप सिंगल सोर्स ऑफ इनकम पे डिपेंड हो, इसका मतलब है कि आपके जीवन जो है ना एक तलवार की नोक पे चल रही है। हाँ, क्या मैं बोल रहा हूं कि अगर आप सिंगल सोर्स ऑफ इनकम पे डिपेंड हो तो आप तलवार की धार पे चल रहे हो, कभी भी पलट सकती है और आपकी पैर कट सकती है। तो आप जो भी काम करते हैं एकदम सिंगल सोर्स ऑफ इनकम पे डिपेंड मत रहिए। कहीं ना कहीं आप एक ऐसा प्लान कीजिए, आप जॉब करें तो जॉब के साथ आप कुछ प्लान कीजिए, बिजनेस करें तो बिजनेस के साथ प्लान कीजिए, लेकिन एक सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम जो है आपका, सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम, वो जरूर व्यवस्था कर लीजिए। अगर आप सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम प्लान नहीं करते हैं ना, तो अगर सिंगल सोर्स ऑफ इनकम पे अगर रहते हैं, ये सिंगल सोर्स ऑफ इनकम अगर कभी भी किसी तरह का अगर आपको ये धोखा दे देती है, तो आप अचानक आपके पास एक बहुत बड़ा समस्या क्रिएट होने वाली है, बहुत बड़ा समस्या क्रिएट होने वाली है। तो इंडिया में बहुत सारी चीजें हैं जो आप जॉब और बिजनेस के साथ आप कर सकते हैं। अगर आप फार्मिंग किसान हैं तो आप उसके साथ कर सकते हैं, लेकिन नेवर डिपेंड ऑन सिंगल सोर्स ऑफ इनकम। कभी भी सिंगल सोर्स ऑफ इनकम पे डिपेंड मत रहिए। जनरेट सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम, इट इज वेरी नेसेसरी, बहुत ज्यादा जरूरी है ये, ठीक है। दूसरा क्या है, नॉट पेइंग अटेंशन टू हेल्थ। जो लोग अपने शरीर के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं ना, शरीर उनके ऊपर ध्यान नहीं देती है। क्या मैं बात बोल दिया यार, कि जो लोग शरीर के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, शरीर उनके ऊपर ध्यान नहीं देती है, और जब शरीर उनके ऊपर ध्यान नहीं देती है ना, तो पैसा खर्च करने का एक मशीन बन जाती है। समझ रहे हो मेरी बात को, डीप में समझना, कि जो लोग शरीर पे ध्यान नहीं देते हैं, फिर उनको शरीर उनके ऊपर ध्यान नहीं देती है, और फिर वो पैसा खर्च करने का एक मशीन बन जाता है। तो जो भी करते हैं आप, उसके साथ साथ आप कम से कम शरीर पे जरूर ध्यान दीजिए, उसको दीजिए आप। हेल्थ में आपका सबसे बड़ा पूंजी है, हेल्थ है, इसके ऊपर लापरवाह आप नहीं बन सकते हैं, बिल्कुल नहीं बन सकते। इसके ऊपर ध्यान दीजिए। आप वॉकिंग कीजिए या फिर रनिंग कीजिए, जिमिंग, जो भी करना हो, फिट रखिए इसको। अगर आप फिट रखेंगे तो बहुत सारा पैसा आपका मेडिकल से बचने वाला है, ठीक है। तो पहला मेरा ये था कि नेवर डिपेंड ऑन सिंगल सोर्स ऑफ इनकम, और जो सिंगल सोर्स ऑफ इनकम पे डिपेंड करते हैं वो लोग के साथ दिक्कत होनी है। और अगर दूसरा है कि जो लोग शरीर के ऊपर अटेंशन नहीं देते हैं, शरीर उनके ऊपर अटेंशन नहीं देगी, जिसकी वजह से दिक्कत होने वाली है। तीसरा चीज क्या है कि पुअर मनी मैनेजमेंट सिस्टम। जो लोग पैसा को लेकर के मैनेजमेंट नहीं करते ना, मैंने पिछली वीडियो में बात भी की थी कि जो लोग पैसे को मैनेज करने का तरीका नहीं जानते हैं, वो बहुत चीज खो देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये भी देख लीजिए कि आपके पास पैसे को मैनेज करने का कौन कौन सा क्या क्या आप चीज सीख के रखे हैं, कैसे आप मैनेज कर रहे हैं, उस चीज पे ध्यान दीजिएगा। क्योंकि जिनके पास ये नहीं है ना, वो कहीं भी किसी भी तरीका से जैसे मन करे वैसे आप पैसा वो खर्च कर देते हैं, और खर्च करते हैं तो क्या होता है आपको ही पता है, लास्ट में आपका बैंक अकाउंट बताता है आपके साथ क्या होता है ना, मेरे साथ क्या होता है, सबके साथ ऐसा ही होता है। तो तीसरा पॉइंट क्या है कि जो लोग पैसे को मैनेजमेंट को ध्यान नहीं देते हैं, उनका भी दिक्कत होने वाली है। तो सबसे पहले क्या है, ये भी आप ध्यान दीजिएगा। चौथा क्या है, नो इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। अगर आपका इन्वेस्टमेंट प्लानिंग नहीं है, बहुत सारे लोग सोचते हैं ना कि यार पैसा आने दो, बड़ा पैसा कमाएंगे उसके बाद इन्वेस्टमेंट करेंगे, अभी इन्वेस्टमेंट क्या करके क्या करेंगे, अभी तो लाइफ में ऐश मौज करने का टाइम है, अभी ऐश मौज कर लेते हैं, बाद में इन्वेस्टमेंट करेंगे। इन्वेस्टमेंट एक बहुत बड़ा रोल निभाती है आपके जीवन के प्लानिंग करने में, बहुत बड़ा रोल निभाती है। तो चौथा मेरा टेंशन ये है कि जो भी आप कर रहे हैं, सबसे पहले आप इन्वेस्टमेंट का प्लानिंग जरूर करें। चौथा क्या है, मैक्सिमम टाइम ऑन सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में लोग ऐसे डूबे रहते हैं ना, ऐसे डूबे रहते लगता है कि चांद पे जाने का रिसर्च चल रहा है। सच में बता रहा हूँ, ऐसे डूबे रहते हैं, चल रहा है 5 मिनट देखने के लिए आप आए, 5 घंटा निकाल के चल गए आप, ठीक है। तो आप देखिए, सोशल मीडिया देखिए, लेकिन सोशल मीडिया को आप यूज कीजिए। ऐसा नहीं कि सोशल मीडिया आपका यूज करना शुरू कर दे, सोशल मीडिया को आप यूज कीजिए, ना कि सोशल मीडिया आपका यूज करना शुरू कर दे, ठीक है। तो जो लोग सोशल मीडिया पे डूबे रहते हैं, उनका भी थोड़ा सा टेंशन देने का चीज है कि कम से कम यूज करें, और जो यूज कर रहे हैं वो वैल्यूएबल चीज देखें, ऐसा नहीं कि हर कुछ देखना शुरू कर दे आप, ठीक है। पांचवा
नेवर अपग्रेड योर सेल्फ। जो लोग, ये भी है 5वां पॉइंट है कि अपने ऊपर ध्यान देने का मतलब ही नहीं है, जो हो रहा है जैसे चल रहा है कोई दिक्कत नहीं, ना कुछ हमको सीखना है, ना कुछ हमको अपना कोई स्किल डेवलप करना है, ना अपने आप को इंप्रूव करना है, मतलब जैसे चल रहा है वैसे। अरे भैया आगे आपको अगर करियर में आगे ग्रोथ चाहिए ना, तो हर दिन आपको सीखना पड़ेगा, हर दिन आपको अपग्रेड करना पड़ेगा, हर दिन कुछ नया चीज़ सीखना पड़ेगा, है ना। जब तक अपने आप को अपग्रेड नहीं करोगे तब तक इसी कैटेगरी में आप रह जाओगे, है ना, ये वाला कैटेगरी में। तो अमीर लोग क्या करते हैं भैया ना, अमीर लोग क्या करते हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं यार, मतलब सीखने के ऊपर ज़्यादा पैसे निवेश करते हैं, अपना जो ग्रोथ करते हैं वो लोग, खुद बहुत ज़्यादा ग्रोथ करते हैं, अपने आप को प्लानिंग करते हैं कि कहाँ मेरे को सीखना है, क्या सीखना है, किस तरह से कौन सा कोर्स खरीदना है, मतलब अपने आप को इंप्रूव करने के लिए वो हर चीज़ करते हैं जो चीज़ उन्हें करना चाहिए। ठीक है, तो आज ये 5 पॉइंट है, 5 पॉइंट अगर जो लिखा हुआ है, अगर एज इट इज ऐसा ही अगर आप करेंगे, ऐसा ही चल रहा होगा, तो ये एक लक्षण है इसका कि आप बन सकते हैं। लेकिन इसके अपोजिट अगर आप करेंगे, जैसे कि डिपेंड ऑन सिंगल सोर्स ऑफ इनकम, ऐसा मत कीजिए, आप हमेशा ट्राई टू जनरेट मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम। ठीक है, दूसरा चीज क्या है, नॉट पेइंग अटेंशन हेल्थ, अगर जो हेल्थ पे शरीर नहीं देते हैं, आप क्या कीजिए, शरीर के ऊपर ध्यान देना शुरू कर दीजिए। ठीक है, तीसरा क्या है, पुअर मनी मैनेजमेंट सिस्टम, तो पैसे को इन्वेस्टमेंट को लेकर के आप प्लानिंग करना शुरू कर दीजिए, उसका मैनेजमेंट करना शुरू कर दीजिए। चौथा कि इन्वेस्टमेंट को लेकर के प्लानिंग करना शुरू कर दीजिए, जो आप टाइम स्पेंड करते हैं सोशल मीडिया में उस पर कम देना शुरू कर दीजिए, ऐसा नहीं कि आप हमेशा डूबे रहिए। और जो आपका सीखने का लक्षण है वो भी आप अपग्रेड कीजिए, जितना हो सके उतना ज़्यादा सीखिए, उतना तरीका से सीखिए। इससे क्या होगा कि आप इन सारी कैटेगरी में नहीं आएंगे और आपका लाइफ और भी ग्रोथ करेगा, और भी आप आज से बेहतर होंगे कल। ठीक है, तो आज हम एक छोटा वीडियो में एक छोटा सा मैसेज है, अगर आपको अच्छा लगा वो वीडियो तो जरूर लाइक कीजिएगा, उनके साथ शेयर भी कीजिए, चैनल पे अगर नए तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छा कंटेंट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।